हाँ, कह रहा है शो डैट ओ बी इज इक्वल टू ओ सी, ओ बी इज इक्वल टू ओ सी, ठीक है ना। अच्छा भैया, और कह रहा है ए ओ बाइसेक्ट्स एंगल ए, यानी ए ओ जो है बाइसेक्ट कर रहा है एंगल ए को, ठीक है, ये बाइसेक्ट भी कर रहा है, दो बराबर हिस्से में बांट रहा है। अब टू प्रूव यहाँ लिखोगे टू प्रूव, ध्यान देना, टू प्रूव क्या प्रूफ करना है, प्रूव आपको करना है, पहले में तो करना है ओ बी इज इक्वल टू ओ सी, ये हो जाएगा। और दूसरा प्रूफ क्या करना है, दूसरा प्रूफ करना है ए ओ बाइसेक्ट्स एंगल ए, ये आपको प्रूफ करना है, ठीक है ना। अच्छा, ए बी इज इक्वल टू ए सी, क्योंकि आइसोसलेस है तो ए बी, और ये दिया भी हुआ है, कट का निशान है, मतलब ये इक्वल है अगर दे दिया तो ये लिखोगे ए बी इज इक्वल टू ए सी, ये आपका हो गया, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, ये भी क्लियर है। क्यों क्लियर है, साइड अपोजिट आइसोसलेस ट्राइंगल में क्या होता है, अपोजिट साइड एंगल जो है इक्वल होता है। एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड ऑफ ए ट्राइंगल आर इक्वल, ऐसे बोल सकते हो हैं। यहाँ पे लिख देना एंगल अपोजिट टू इक्वल, बस ये लिख देना एंगल अपोजिट टू इक्वल। भाई एंगल अपोजिट जो होता है आइसोसलेस में इक्वल होता है, ये एंगल भी एंगल से इक्वल होता है, जब साइड बराबर होती है तो ये इक्वल होता है, ठीक है। तो अब देखिए ये अंदर आना है, तो हाफ बी यहाँ लिखो, एंगल हाफ बी है ना, इज इक्वल टू एंगल हाफ सी, ये आपका हो गया। तो अब सीधी सी बात है, तो अब ये क्या होगा, अब चूँकि यहाँ पे ध्यान देना एंगल ओ बी सी बाइसेक्ट हो रहा है, वैसे भी इक्वल है, एकदम क्लियर है। और ओ बी सी इज इक्वल टू एंगल ओ सी बी, ये देखिए बाइसेक्ट हो रहा है तो ये भी इक्वल होगा, ठीक है ना, ध्यान देना। तो अब यहाँ पे लिखोगे, इसलिए ओ बी इज इक्वल टू ओ सी, भाई जब ये एंगल इक्वल है तो ये ओ बी ओ सी इक्वल होगा, जब ये साइड इक्वल होता है तो एंगल इक्वल होता है, एंगल इक्वल होता है तो साइड इक्वल होती है, काम खत्म है आपका। उसके बाद कह रहा है अब दूसरे में देखिए ओ बाइसेक्ट एंगल ए करना है, ध्यान देना, ठीक है ना। आप ध्यान दो, ए बी इज इक्वल टू ए सी, ए बी इज इक्वल टू ए सी, ये आपका ठीक है, क्लियर है, ठीक है ना, ध्यान देना। ओ बी इज इक्वल टू, ओ बी क्या है, ओ सी के इक्वल है, ये भी आपका तय है, ठीक है, प्रूफ है भाई, अबव प्रूफ है, यहाँ लिख दो अबव प्रूफ, डेट्स इट, अबव प्रूफ है आपका, क्लियर है। अच्छा भैया, अब यहाँ पे देखिए एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी भी है, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी भी है, ठीक है ना। अच्छा भैया, तो अब सीधी सी बात है, हाफ एंगल बी इज इक्वल टू हाफ एंगल सी, हाफ क्या लिखोगे, एंगल बी इज इक्वल टू हाफ एंगल सी, ये आप लिख सकते हो, ठीक है ना। अच्छा, तो ये हो जाएगा ए बी ओ, एंगल ए बी ओ इज ए बी ओ, देखिए ए बी ओ क्या होगा, एंगल ए बी ओ इज इक्वल टू एंगल ए सी ओ, ए सी ओ क्या होगा, ये एंगल भी इक्वल हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, अब चूँकि यहाँ पे एंगल ओ ए बी, यहाँ लिखोगे एंगल ओ ए बी इज इक्वल टू एंगल ओ ए सी, सास रूल से ये लिख दो, सास रूल, दैट्स इट। अब लिख दो ए ओ बाइसेक्ट एंगल, अब यहाँ लिख दो ए ओ बाइसेक्ट्स एंगल ए, दैट्स इट। यहाँ एंगल भी यहाँ लिख देना, वैसे कोई बात नहीं, हाफ एंगल भी है, यहाँ पे एंगल अब बना सकते हो। देखो अब दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है इन ट्राइंगल ए बी सी ए डी इज़ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बी सी। अच्छा ए डी, अच्छा ये डी है, ठीक हो गया, ठीक। शो डैट ट्राइंगल ए बी सी इज़ एन आइसोसलेस ट्राइंगल, अब कह रहा है ए बी सी इज़ एन आइसोसलेस ट्राइंगल, शो कर दीजिए, एकदम आसान है, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पे लिखोगे सॉल्यूशन, इन ट्रायंगल, ऐसे लिखोगे इन ट्रायंगल, अब ध्यान देना ए बी डी एंड ट्रायंगल, जब ए बी डी है तो ये हो जाएगा ए सी डी,
में, है ना, ध्यान देना। ए डी इज इक्वल टू, ए डी कॉमन है, ये लिखोगे ए डी इज इक्वल टू ए डी, यहाँ लिखोगे कॉमन। एक अगर कॉमन है तो पहले कॉमन तो तुरंत लेना है आपको, ये हो गया, ठीक है ना। अच्छा, अब ए डी बी लिखोगे, एंगल ए डी बी इज इक्वल टू एंगल ए डी बी है तो ये हो जाएगा ए डी सी, एंगल ए डी सी। भाई एक यहाँ से लेगा ये 90, ए डी सी ये ले गए, लिख देना ईच 90, डेट्स इट, ये आपका हो गया, ठीक है ना। अच्छा, और एंगल बी ए डी बी, अब देखिए यहाँ पे जब ये ऐसे गोला बना दे यानी ये इक्वल माना जाएगा। अब बाइसेक्ट कर रहा है, बाइसेक्ट में क्या होता है, दो बराबर हिस्से में बांटता है। एंगल बी ए डी, पहले तो हमको यही लिखना चाहिए था लेकिन हम यहाँ लिख देते हैं, एंगल बी ए डी, बाद में लिख भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एंगल बी ए डी इज इक्वल टू एंगल सी ए डी, एक एंगल एक साइड, एक एंगल, एंगल साइड एंगल, है ना, ध्यान देना। ये क्या हो जाएगा, ये इक्वल होगा तो लिखोगे ट्रायंगल ए बी डी, ट्रायंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी डी, ठीक है ना, लिखोगे ए एस ए रूल, ये लिख देना। या तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं, देखो ये है ना, ये देखिए एंगल लिखोगे बी ए डी, बी ए डी इज इक्वल टू एंगल सी ए डी, और लिखोगे ए डी इज इक्वल टू ए डी, कॉमन है ये, कॉमन, और उसके बाद लिखोगे एंगल बी, एंगल ए डी बी, एंगल बी ए डी इज इक्वल टू सी ए डी हो गया, बी ए डी इज इक्वल टू सी ए डी, और ये कॉमन हो गया, और ये हो गया एंगल ए डी बी, बी ए डी हो गया ना। अब यहाँ पे लिखोगे ए डी बी इज इक्वल टू एंगल ए डी सी, ये भी हो जाएगा, ये देख लीजिए, है ना, एंगल साइड एंगल, ये हो गया एंगल साइड एंगल आपका हो गया। अब लिखोगे ए बी इज इक्वल टू ए सी, यहाँ लिख देना सी पी सी टी, बस काम, एक बार कॉन्ग्रुएंट हो गया सी पी सी टी, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, तो लिखोगे 10 ट्रायंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल, ध्यान देना।